सेवा के माध्यम से नारायण सेवा का लाभ मिलता है। अगर नर दुखी है तो नारायण कैसे खुश हो सकते हैं। इसी लक्ष्य के साथ परम पूज्य द्वाराचार्य जगतगुरु निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज सदा कार्य करते रहे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इसमें 16 नाम भगवान के होते हैं। 108 दाने की माला होती है। यदि 16 माला का जाप कर ले कोई, 25,600 नाम हो जाते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने के पश्चात इसको सफल करने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्र में वैदिक मर्यादा के आधार पर यह नियम है, जितनी सांसें चलें उतनी बार कम से कम सब मानव मात्र को, चाहे किसी भी जाति बिरादरी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या वृद्ध हो, सबों के लिए करना है। हर सांस पर भगवान नाम। आज उनके कृपा पात्र शिष्य और उत्तराधिकारी परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज अपने सद्गुरु के लक्ष्यों को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस स्थिति में हैं, कभी भी भगवान का नाम ले सकते हैं। अंत समय में भगवान के मंगल में नाम लेकर ही एक बार नारायण नाम ले लिया तो अजामिल का उद्धार या बंद न हो। हम आप सब से श्रद्धा चैनल के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं, आप सब भी इन संकीर्तन में और इन अनक्षेत्र में सहयोग करें, ताकि आपके सहयोग से ये संस्था सदा आगे बढ़ते रहे। ये सदा संकल्प लेकर चलना चाहिए कि एकमात्र भगवान के नाम रूप लीला धाम ही सर्वश्रेष्ठ है। राजश्री की अगुवाई में संस्था द्वारा पिछले कई वर्षों से माँ वैष्णो देवी अन्नक्षेत्र में साधु संतों के भोजन की व्यवस्था की जा रही है। केवल यही नहीं, वृंदावन में भी परिक्रमार्थियों के लिए, बाढ़ पीड़ितों के लिए, वैष्णो देवी यात्रियों के लिए तथा वृद्ध एवं गरीब असहाय लोगों के लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था है। विगत 30 वर्षों से अखंड श्री युगल नाम संकीर्तन का 2400 घंटे जाप किया जा रहा है। सर्व बाधा मुक्ति एवं सुख शांति उन्नति के लिए आप भी अपने नाम, अपने पूर्वजों या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से श्री युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। सद्गुरु भगवान की प्रेरणा से मिथिला कुंज प्रांगण में श्रीमद् भागवत मंदिर का भव्य निर्माण प्रारंभ हो चुका है। श्रीधाम वृंदावन में वृद्ध लोगों के लिए आश्रम निर्माण तथा गौ सेवा हेतु गौशाला निर्माण कार्य में सहयोग करके नर नारायण एवं गौ सेवा के पुण्य के भागी बने। तरह की धनराशि सहयोग हेतु ऑनलाइन पेमेंट 8979929835, UPI ID मिथिला कुंज वृंदावन @OKICI। अशेष कल्याण गुणैक राशि विहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलक्षणम हरिम अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां अनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदां।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। लाइव कथा श्रवण कर रहे सभी कथा प्रेमी जन जो भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, श्री कृष्ण कथा का, वह भी मिथिला कुंज की पावन धरा श्री वृंदावन से, श्री ब्रज की इस पावन धरा से, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है। इस स्थान से आप सब लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। और कहते हैं भगवान शंकर जो ब्रज में श्री वृंदावन धाम में गोपी बन के आए, जहां उन्हें युगल नाम संकीर्तन से श्री ठाकुर जी से इतना स्नेह था कि वह इस धाम में प्रवेश करने के लिए गोपी तक बन गए। ऐसे भगवान श्री शंकर के पावन इस दिन पे हम सब लोग आज कथा श्रवण कर रहे हैं। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। मैं आप सबको एक मिनट मिथिला कुंज से परिचय करवाऊं, यहाँ के इस स्थान के बारे में। श्री हनुमान जी महाराज, आपने हर जगह उनके दर्शन किए होंगे, उनके बाहुबल के बारे में श्रवण किया होगा, उनके पराक्रम के बारे में, उनके बारे में मैं तो कुछ कहूंगा वह तो एक सूर्य को दीपक की दिखाने की तरह होगा, लेकिन आप सब उनके बारे में लेकिन आप परिचित हैं, जान रहे हैं उनकी महिमा के बारे में। कहते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा, लेकिन वही श्री हनुमान जी महाराज इस स्थान पे श्री मिथिला कुंज की पावन धरा पे श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए सखी रूप में विराजित हैं। आप विचार करिए कितना यह अद्भुत दृश्य होगा। अद्भुत श्री हनुमान जी महाराज का भव्य मंदिर है। आप कभी भी वृंदावन आए तो श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में अवश्य दर्शन करें। यहाँ आप ऊपर में श्री हनुमान जी महाराज का, तो इस स्थान पे जहाँ 29 वर्षों से निरंतर युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, नित्य सैकड़ों साधु महात्माओं के लिए अन्न क्षेत्र प्रसाद की व्यवस्था, साथ ही प्रतीक वृंदावन जो मिथिला की पावन धरा पे वहाँ पे है, वहाँ पर भी सैकड़ों संत महात्माओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, अन्न क्षेत्र सेवा आदि का कार्य लगातार निरंतर चल रहा है। संस्थान में जो आप सहयोग प्रदान करते हैं वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त भी है, उसका आपको छूट प्राप्त होता है। साथ ही मैं अब आप सबसे निवेदन करूंगा, आप भी इस नाम संकीर्तन महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम गोत्र से एक दिन, एक महीना या आजीवन आप इसमें सदस्य बन सकते हैं। एक दिन के नाम गोत्र से कीर्तन कराने की सेवा राशि की जो है वो केवल और केवल 1500 रुपए की है। आप 1500 रुपए सेवा प्रदान करते हैं तो आपके नाम से 24 घंटे युगल नाम संकीर्तन होता है। आप विचार करिए 24 घंटे आप स्वयं 10 मिनट भी आपके लिए बैठना बड़ा मुश्किल होता है। श्री ठाकुर जी का नाम लेकर के 10 मिनट बैठे कीर्तन करें, लेकिन आपके नाम से यहाँ सोचिए 4-5 साधु महात्मा कीर्तन करते हुए, ढोल बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए श्री राधा नाम गाएंगे तो कितना इसका पुण्य फल मिलेगा। तो एक दिन की सेवा राशि केवल 1500 रुपए की है, एक महीने की सेवा राशि 15,000 की है। साथ ही मिथिला कुंज के जो आप सदस्य बनते हैं उसकी सेवा राशि 21,000 की है, जहां आपके नाम से नित्य एक साधु महात्माओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाता है और आपके नाम से युगल नाम संकीर्तन होता है। साथ ही आपको एक सदस्यता प्रमाण पत्र भी दिया जाता है कि जब भी आप वर्ष में यहाँ आप आए तो 3-4 दिन आपके निवास आवास की सारी व्यवस्था सुदृढ़ व्यवस्था निःशुल्क रहती है, तो आप संस्थान के सदस्य भी बन सकते हैं। साथ ही यहाँ जो पूज्य महाराज जी का संकल्प है, विचार है कि श्रीमद् भागवत जी का एक ऐसा मंदिर बने जहाँ
मूर्ति नहीं, जहां अक्षर ब्रह्म का दर्शन हो, 18,000 श्लोकों का दर्शन हो एक साथ। आप देखेंगे जैसे जो है आप कथा श्रवण करते हैं, महाराज जी जो श्लोक बोलते हैं आप उसको श्रवण करते हैं, लेकिन आप विचार करिए अभी आप केवल श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको दर्शन करेंगे तो उसका क्या महत्व होगा, क्या लाभ होगा। और आप साक्षात श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई पुराण विशेष नहीं। श्रीमद् भागवत कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव। श्रीमद् भागवत तो साक्षात श्री ठाकुर जी के स्वरूप माने गए हैं और नारायण प्रभु के श्रीमुख से निश्चित ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत जी की कोई रचना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत जी की वेद व्यास जी ने सिर्फ व्याख्या किया है, रचना ये तो चतुर्श्लोकी भागवत जो अनादि काल से है उसको बाद में श्री वेद व्यास जी ने इसकी व्याख्या की। तो श्रीमद् भागवत जी का यह भव्य मंदिर बनेगा। इसमें आप छोटी सेवा केवल 501 रुपए की सेवा प्रदान करके 1 ईंट की सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक श्लोक अपने नाम से लिखवाना चाहें तो उसकी सेवा राशि 5100 रुपए की है, जो ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे लिखा जाएगा और बाद में आपका नाम भी अंकित होगा, तो आप उसमें सेवा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ 5 साधुओं के लिए 501 रुपये, 11 साधुओं के लिए 1100 रुपये की भोजन उनके लिए सुबह शाम उनका भोजन प्रसाद ग्रहण करें, इसमें भी आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा जो भी दर्शन कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं दूर से, आप थोड़ा सा कहते हैं तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरिभजन सो हो त्रिविध कल्याण। आप विचार करिए यहाँ तन से साधु महात्मा सेवा करते हैं, मन से यहाँ संकीर्तन होता है और आपके थोड़ा सा धन दान करने से आपका कल्याण होगा। तो आपके नाम से यहाँ संकीर्तन भी होगा और आपके नाम से सारी पूजाएं भी होंगी, तो आप इसमें आप सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा आप सबसे निवेदन, केवल आप एक फोन कॉल दूर हैं, फोन उठाएं, संस्थान के नंबर मिथिला कुंज का जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पे है वहां आप कॉल करें, आपको कार्यालय के अधिकारी सारी जानकारी प्रदान करेंगे और आप फिर उनसे जुड़ करके आप अपना सहयोग प्रदान कर सकेंगे। जो आप सहयोग प्रदान करते हैं, मैं पुनः रिपीट कर दूं, वह भारतीय आयकर अधिनियम 80G के तहत कर मुक्त है। आप उसका छूट लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप महाराज जी की कथा आप श्रवण कर रहे हैं और आगे भी आप श्रवण करते रहेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम। आइए हम सब लोग पूज्य महाराज जी के पावन श्री चरणों में चलें और महाराज श्री के श्रीमुख से उनकी वाणी रूपी त्रिपद में गोते लगाते हुए श्री कृष्ण कथा का, श्री ठाकुर जी की कथा का हम सब लोग रसास्वादन करें। एक बार सब लोग प्यार से मुस्कुराते हुए बोले राधे राधे। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। समादरणीय नामानुरागी श्रोता समाज, आप अभ्यस्त हो गए होंगे चारों जुगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करते हुए, समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करते हुए और अपने अपने इष्ट के मंगल में मधुमय आनंद में तथा रसमय नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवत अमृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास करिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा था श्रीमान पाँच वर्ष 4 महीना की अवस्था में भक्त शिरोभूषण, भक्त मार्तंड, उत्तानपाद के लाडले लाल, सुनुति के सुकुमार, स्वयंभू मनु के पौत्र, ब्रह्मा जी के प्रपौत्र ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में सर्वेश्वर श्याम सुंदर की परम पावनी गोदी में जाकर विराजमान हो गए थे। उन्हीं की वंश परंपरा में 10 प्रचेतागण प्राचीन बरही के सुपुत्र हैं, भजन कर रहे थे। भजन करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। जब नेत्र खुले तो जंगल ही जंगल देखा, क्रोध आया, आग निकली, सारे जंगल जल रहे थे। इतने में जंगलों के स्वामी वृक्ष महाराज ने बारक्षमती नाम की एक कन्या उनको समर्पण किया और कहा आग से हमें बचाइए, हम नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा, सांस नहीं ले सकते मानव। तो उन्होंने कहा ठीक है। बारक्षमती नाम की कन्या से 10 प्रजापतियों ने विवाह किया। उनके ऊपर कृपा करके
वीणा पानी श्री देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। उनका अभिवादन करते हुए श्रीमान प्रचेता को उन्होंने पूछा, भगवान सबसे जल्दी मानवों का कल्याण किस उपाय से होता है, बताइए। बात चल रही कई दिनों से। नारद जी ने क्या बढ़िया बात कही, कथा सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास हमको करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है, कहत सुनत सब कर हित होई, कहने से भगवान के परम पावनी कलमनहारिणी भक्त रस प्रवर्धनी कथा का श्रवण करने से, श्रवण कराने से, सुनने से, सुनाने से कल्याण होता है। लेकिन वास्तविक 16 आना कल्याण कब होगा? तो अपने जीवन में उतारेंगे, तदनुसार चलेंगे, तभी संभव है। श्रीमान नारद जी की पूजा आदि करने के बाद हाथ जोड़कर 10 प्रचेतागणों ने निवेदन किया, प्रभु संसार में रहने वाले मानवों का कल्याण किस उपाय से होगा, बताइए। क्योंकि धर्मशास्त्र में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, अन्य ग्रंथों में सुख शांति प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेक उपाय देखे जाते हैं। लेकिन आप सबों का निचोड़ करने वाले हैं, आप हमको बताइए। श्रीमान नारद जी क्या कहते हैं, सुने, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन्मनो बचः नृणाम येने विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर है। क्या बढ़िया बात, प्रथम स्कंद में भी आया था। सौवे पुंसाम परो धर्म यदो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता जे आत्मा संप्रसिद्धति। समस्त प्राणियों के लिए सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, गृहस्थाश्रम में रहे, वानप्रस्थाश्रम में रहे, संन्यासाश्रम में रहे, अथवा जंगलों में रहने वाले आदिवासी हो जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले हैं, उनको भी इस धर्म में प्रवेश करने का अधिकार है। उनको वंचित रखने का कोई तुबंदी ही नहीं है। श्रीमान नारद जी कहते हैं, उसी का जन्म धन्य है जिसने मानव शरीर प्राप्त करके भजन करना प्रारंभ कर दिया। तज्जन वही कर्म है जिन कर्मों को करने से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर प्रसन्न हो। वही आयु है, आयु अवस्था 50 वर्ष की आयु है कि 100 वर्ष की आयु है। वही आयु धन्यवाद की पात्र है जिस आयु को प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगे हैं। वही मन है जिस मन को आपने भगवान में लगाया है। यदि भगवान में नहीं लगा तो व्यर्थ है। वह आयु यदि भगवान में नहीं लगी तो व्यर्थ है। वह जन्म धन्य है जिस जन्म को आपने भगवान में लगाया। यदि भगवान को नहीं लगा कर, भगवान में नहीं लगाकर इधर उधर लगाया तो व्यर्थ बर्बाद हो गए। तज्जन्मतानि कर्माणि तदायु तन्मनो बचः। वही वाणी धन्य है जिस वाणी के द्वारा आपने भगवान के मंगल नाम का स्मरण चिंतन भजन किया। बताते हैं अयोध्या नरेश सूर्यवंशी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार से हजारों पीढ़ी पहले की बात है, हजारों पीढ़ी पहले, जिनका नाम था अम्बरीश। वो क्या करते थे के अम्बरीश जी शोभई मन कृष्ण पारार बिंदयो हो बचान से वैकुंठ गुणान वर्णन है। अर्थात अपने मन को भगवान के चरणार बिंदु के मकरंद का रस आस्वादन करने में छोड़ रखा था। अपने मन को श्री कृष्ण सवै मन कृष्ण पादार, कृष्ण
राम जी के पूर्वज हैं। सतयुग की बात है, वो सब के सब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण चिंतन भजन करते थे, अपनी वाणी से भगवान के गुणानुवाद गाते थे, या कथा होती सुनते थे, राजकाज स्वयं नहीं करते थे। भक्त राजा 24 घंटा भक्ति में लगाते थे, सवेरे तड़के 3 बजे उठते थे, सरयू जी में स्नान करके अपने हाथ से चौका करते थे, फूल चयन करते थे, ठाकुर की सेवा करते थे, आरती करते थे, भोग लगाते थे, फिर रसोई करते थे। साधु महात्मा तो उनकी भी रसोई होती है। स्वयं भगवान की हमारी सेवा की कोई चुरा न ले, अपने आप सब सेवा करनी है। हमारे भगवान की सेवा यदि किसी ने कर ली तो बहुत बड़ी हानि होगी ना। ठाकुर जी भोग लगाया, साधु संत महात्मा को भोजन कराया, सबसे पीछे स्वयं भोजन किया। उसमें अर्तन बर्तन स्वयं मलते थे। चक्रवर्ती सम्राट भगवान ने सोचा इन्होंने तो मनसा वाचा कर्मणा सारा हमारा काम हमेशा करते हैं, भजन पूजन करते हैं, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया तब क्या होगा। तो सुदर्शन चक्र को भक्त शिरोमणि अम्बरीश जी की रक्षा करने के लिए छोड़ रखा था। समस्त उनके राज्य की रक्षा करता था सुदर्शन चक्र। सबको पता था, कोई टेढ़ी नजर से अयोध्या को देख नहीं सकते थे। भक्ति में कितनी शक्ति है राजश्याम जी, भक्ति में कितनी शक्ति है। भगवान अपना विशेष अस्त्र छोड़ रखा है, मुचुकुंद जी अम्बरीश जी की समस्त प्रकार से सेवा करो, यदि किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया समाप्त कर दो। कहने का तात्पर्य उन्होंने मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा की। यहाँ क्या कहते नारद जी, हे प्रचता गणो, तुम लोग धन्यवाद के पात्र हो। छोटी अवस्था में ही भगवान रुद्र ने तुमको दर्शन दे करके, भगवान शिव ने, शंकर जी ने दर्शन दे करके रुद्र गीत के माध्यम से परमार्थ तत्व का ज्ञान तुम्हें कराया। वही एकमात्र सत्य है। तुम्हारा जन्म धन्य, तुम्हारे आयु धर्म, तुम्हारे कर्म धन्य, तुम्हारा मन धर्म, तुम्हारे सब कुछ धन्य धन्य, वचन भी धन्य। यदि एक प्रचेता गण की सारी व्यवस्था हो सकती है, हमारे आपके नहीं होगी। हम करना नहीं चाहते हैं, झाड़ू लगाते हैं, खूब नाम लेते रहिए, बस हो गया। स्नान करते नाम लीजिए, चंदन लगाते नाम लीजिए। लेकिन हमने देखा है, खूब देखा हमने, स्नान करते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, उसमें 100 बार अच्छा है कि नहीं, चंदन सीधा हुआ कि नहीं, टेढ़ा तो नहीं, किसी ने देख लिया तो हंसी तो नहीं करेगा। अरे टेढ़ा होगा तो हंसेगा ही ना। हंसना अच्छा है कि रोना अच्छा। यदि चंदन टेढ़ा हुआ, टेढ़ा, अरे हमारा ठाकुर टेढ़ा, हमारा वृंदावन टेढ़ा, हमारा ब्रज टेढ़ा, ब्रह्म ही टेढ़े है। 3 जगह से टेढ़े मेरे हैं। बताते हैं एक वृंदावन के सीधे साधे साधु महात्मा भजनानंदी, बड़े अच्छे संत थे। एक बार अयोध्या जी गए तो वहाँ के एक महात्मा थे, विनोदी थे, निंदक नहीं थे। उनका ब्रजवासी सुनो, तुमने 3 जगह से कृष्ण का भजन क्यों किया? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो हमारे राम चंद्र कैसे सीधे साधे हैं। रामो
कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं, उनके नाम में भी टेढ़ापन लगा है। क्री, वृंदावन में ब्री, ब्रज में ब्रो, अयोध्या सरजू, राम, क्या बढ़िया सीधा नाम। तुम किस चक्कर में फंस गए हो? नाम लो, राम नाम कर लो, सब छोड़ो। उनका ठीक है, मैं जाता हूँ, बांके बिहार से पूछ करके करूंगा। महीना 2 महीना रह कर वहां से आए, उनके मन में तो घुस गया था ये टेढ़े क्यों हो गए। सब जगह सीधे साठ नहीं, ये टेढ़े कैसे हो गए। आपने श्री बांके बिहारी जी को हृदय से पुकार कर कहा, प्रभु हम अयोध्या जी गए थे, वहां के संत ने ऐसा ऐसा कहा, तो आपका 3 जगह से टेढ़े हो, आप बंसी बजाते तो ऐसे हो जाते हो। कृष्ण में क्री है वो भी टेढ़ा है, वृंदावन में ब्री है वो भी टेढ़ा है, ब्रज में ब्रो है वो भी टेढ़ा है, टेढ़े टेढ़ा सब कुछ है। बताओ क्या बात, नहीं बताओगे हम राम जी का भजन करना शुरू कर देंगे और लोगों में प्रचार करें, कृष्ण का भजन मत करो, कृष्ण का भजन मत करो, कृष्ण का भजन मत करो, छलिया है, टेढ़ा मेरा है, अब शुद्ध है, अब सगुन है। सीधे साधे महात्मा थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रोते रोते कहा, नहीं बताते हो, हम जाते आज से तुम्हारा नाम छोड़ करके सबको कहेंगे कृष्ण नाम छोड़ो। भगवान ने सोचा सीधा साधा बाबा है, कहीं ऐसा प्रचार कर ही दिया तो मेरा भजन ही सब छोड़ देंगे। डर गए, साधु से डरते हैं भगवान। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष से नहीं डरते हैं, लेकिन प्रहलाद से डरते हैं, विभीषण से डरते हैं, ध्रुव जी से डरते हैं, भीलिनी से डरते हैं, सबरी से डरते हैं, गोपियों से डरते हैं। आप सामने आ गए बालक के रूप में, बाबा सुनो सुनो, क्यों क्रोध करते हो, चलो हम कुछ नहीं जानते हैं, हम जाते हैं प्रचार करके वृंदावन से कृष्ण को हटाना है हमको। हमने प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। अच्छा चलिए हम बताते हैं। ले गए एकांत में, श्याम सुंदर स्वरूप धारण कर लिया और 3 जगह से टेढ़े का, इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं टेढ़े क्यों होते हो। कृष्ण में क्री है, क्यों नहीं राम नाम का जाप किया जाए। का देखो ऐसा है, हम किसी भजनानंदी के हृदय में घुस जाते हैं, लाख उपाय करेगा फिर मैं निकलूंगा नहीं। भागवत जी के मूल में लिखा है, सद्यो हृदय विरुद्ध कृतवे शुश्रूषित क्षणात्। श्रीमद् भागवत महापुराण का मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हृदय से यदि आप श्रवण करेंगे तो भागवत प्रतिपाद्य त्रिभंग ललित सर्वेश्वर श्याम सुंदर राधा प्रियकांत आपके प्रविष्टा कर्ण रंध्रन स्वानम भाव सर्वम कथा सुनी जाती है कानों के द्वारा। तो कानों के रास्ते से त्रिभंग ललित श्री श्याम सुंदर आपके हृदय रूपी कमल है। यहाँ कमल की कर्णिका की केसर का पराग जो है, जो खुशबू कहते हैं जिसको, उसमें आकर बैठ जाते हैं। अब यदि आप समय आया कभी किसी प्रकार से किसी दूसरे देवी देवता को वहां रखना चाहोगे, ये संभव नहीं है। इसलिए साधक को पहले ही मूर्त दिखवा लेना चाहिए। यदि कन्हैया से प्रेम प्यार करोगे सच्चे मन दिमाग से, तो कन्हैया श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। और फिर कभी किसी और देवता को यहाँ रखना चाहोगे, ये संभव नहीं है। क्यों? उससे बड़ा कोई है ही नहीं। और 3 जगह से टेढ़े निकालना चाहोगे, निकलेगा ही नहीं। बड़ी मुश्किल से घुस तो जाता है, निकलता नहीं। देखो, इसलिए हम 3 जगह से टेढ़े हो गए हैं। हम यदि आपके हृदय में घुस जाएंगे कभी नहीं निकलेंगे। राम जी सीधे साधे निकलते हैं, आते जाते रहते हैं।
एक बात सुना दूं, श्री अयोध्या जी में सिद्ध संत, सभी जगह सिद्ध संत हुए, कई जगह कई बार। एक महात्मा थे, सिद्ध संत थे, उनका चेला था, उनसे भी आगे वो कथावाचक थे महात्मा जी। श्री धाम वृंदावन की जो रसमयी कथा कहते थे, रोते रोते सब बावड़े हो जाते, पागल जैसे हो जाते थे। उनके शिष्य जो थे वो मूर्छित हो जाते थे। श्याम सुंदर की परम पवित्र लोल लोल रसमयी कथा स्मरण करते करते हुआ। वृंदावन छोटा तो, अयोध्या छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है। 25-30 महात्मा मिलकर के तीर्थाटन करने के उद्देश्य से जाने लगे। बद्री नारायण, गंगोत्री, यमुनोत्री, तुंगनाथ, केदारनाथ सब जगह दर्शन करके अयोध्या से भ्रातृ द्वितीया विश्राम घाट में स्नान भी कर लेना है। उन सबों ने प्लान बनाया, विचार किया। तो सिद्ध महात्मा जो कथा कहते थे, उनके चेला ने सोचा इनके साथ यदि हम भी चाहते तो अच्छा होता। आपने अपने गुरु जी के चरणों निवेदन, सेवा करते थे, तो आपने निवेदन किया, भगवान यदि आपका आदेश होता, महात्मा जाते हैं 25-30 यहाँ से, बद्रीनारायण के दर्शन कराते। अच्छा ठीक है, कौन जाएंगे? तो महात्मा में जो महंत थे वो बुलाए गए। क्या बात है, आप जा रहे हैं बद्रीनारायण? हाँ, देखो ये जो है रामदास, उसका नाम रामदास नाम था, रामदास। श्रीमान नाराज जी प्रचेतागण से कहते हैं, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायु तन मनोवचः निर्णाम जेने विश्वात्मा सेवेत हरिश्वर। यही इसी देह के द्वारा जिसने भगवान का सेवन कर लिया, उसका जन्म धन्य है, उसके सारे कर्म धन्य हैं, उसकी आयु धन्य है, उसका मन धन्य है, उसका वचन धन्य है। इसे बात चल रही है। श्रीमान कथावाचक सिद्ध संत ने वो जो 25-30 महात्मा जाएंगे, उसमें मुखिया थे महंत, उनको बुलाया। आप जा रहे हैं? तो मेरा रामदास कहता है हम भी जाएंगे। ले जाइए, ठीक है महाराज, लेकिन सुनो, वृंदावन मत ले जाना इसको, सभी जगह जाना, वृंदावन मत ले जाना। समझते हैं? गुरु जी ने चेला के लिए कहा महात्मा जी से, 25 महात्मा जी उस महंत बनकर आप जाएंगे तो आपको कहा जाएगा ना। महात्मा जी ने कहा ठीक है महाराज। उस रामदास का लोभ था वृंदावन का ही, उसका लोभ है वृंदावन जाने का। और गुरु जी कहते हैं सब जगह ले जाना, वृंदावन मत ले जाना। परम पवित्र हृदय है, वो कृष्ण कन्हैया कहीं घुस गया तो मुश्किल हो जाएगी। ये देखिए सिद्ध संत हैं, क्या पहुंच कितनी दूर की है। क्या ठीक महाराज जी, चक्कर काटते काटते आते आते सबके सब मथुरा आ गए। कल विश्राम घाट का स्नान है, भ्रातृ द्वितीया, जम द्वितीया, सबने स्नान किया। राधाकांत जी के मंदिर में भंडारा, राधाकांत मंदिर आज भी है, बिहार का स्थान है। भोजन भाजन स्नान आदि किए। अब कहा देखो वृंदावन, रामदास तुम यही रहो, हम लोग वृंदावन से आते हैं, यहीं रहो, वृंदावन हम जाते हैं। अब आपने सोचा तो गजब हो जाएगा, तो हमको भी ले चलिए। नहीं, तुम्हारे गुरुजी ने हमको तुम्हारे सामने कहा था सभी जगह ले जाना, वृंदावन मत ले जाना।
हम तुम्हारे गुरु जी की बात मानेंगे, तुम्हारी बात मानेंगे। रोने लगे, चरण पकड़ लिया। महात्मा तो सिद्ध होते, संत हृदय नवनीत समाना। क्यों रोते हो? वृंदावन ले चल जाओ। अच्छा चलो। उन्होंने सोचा गुरु जी तो यहाँ नहीं है, हमसे कहा पूछेगा हम जवाब दे देंगे, इसकी उत्कट से रोता है, ले चल। बताते हैं एक महात्मा जी आए कहीं से वृंदावन में, उनकी इच्छा सी रहने की, साथी सहपाठी ने कहा चलो चलो बहुत दिन हो गए, जैसे आप यहाँ आए हैं आपके ठाकुर वृंदावन मंदिर में रहेंगे, पूजा पाठ करते हैं, आप भोग लगाने के मंदिर में जाएंगे, फिर रात को आरती के बाद भोजन के बाद फिर ले आएंगे अपने पूजा पाठ के, फिर दे आएंगे। ऐसा नियम है आज भी। तो महात्मा जी ने सोचा स्थान का, इसकी इच्छा है रहने की। आपने क्या किया, उनका ठाकुर जी थे उनको तो रख लिया, और एक बगेरा होता है चिड़ैया छोटी, उसमें दे दिया। चले गए, बड़े दुखी होकर गए। विश्राम घाट में स्नान किया, संपुट हटाया, वो चिड़ैया थी मथुराज वृंदावन को भागी। अब तो उन्होंने सोचा अरे जब चिड़ैया हमारे ठाकुर चिड़ैया बन के वृंदावन चले गए, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वृंदावन नहीं जाएंगे। आगे वृंदावन रह के भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो गए। ऐसे वृंदावन का वृंदावन है। अब क्या लीला हुई, महात्मा जी ने कहा चलो तुम चलोगे, हम सब आसन वासन लेकर चलते हैं। तो ज्ञान गुद्र में रामानंद संप्रदाय का स्थान आज भी है। वहाँ के जगन्नाथ दास जी महाराज पहले रहते थे। संत सेवा होती थी पहले, संत सेवा एक जगह तो नहीं होती, चक्कर काटती रहती है। उसके बाद संत सेवा चली गई पानी घाट। कौन सा पानी घाट? आजाद पानी घाट। निम्बार संप्रदाय के श्री श्री कल्याण दास जी महाराज रहते थे। वो इतना बड़ा बर्तन था, हमने देखा है। उनका चेला चतुर्दास महाराज परम विद्वान, संस्कृति बोलते थे, बाबड़े हो गए। फिर वो सेवा चली आई काठिया जी में। काठिया जी में खटपट, हमने अपनी आंखों देखा है, खटपट हो गई। तो सेवा चली गई कहाँ? कलाधारी में। 1700 महात्मा रहते थे कलाधारी। अब तो जयगोपाल हम तो गए नहीं कभी, अब क्या नहीं बता सकते। नहीं, अब साधु महात्मा 200-400 हैं। 1700 महात्मा रहते थे, हमने देखा है। 60-62 ईस्वी में हमने देखा है। अब आजकल साधु सेवा होती है। सुदामा कुटी महाराज, श्री सुदामा दास जी महाराज के सिद्ध संत थे, बिहार के छपरा जिला के थे। अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र का अनुष्ठान किया। वो सुदामा कुटी सुदामा पूरी हो गई। 10, 20, 25, 50 महात्मा जो भी जाए उनको रोटी वहाँ मिलती है। वैसे गोरेदास में भी कहते हैं लोग 10, 20, 5 महात्मा तो बहुत जगह है, चेतन कुटी में भी। ठीक है। उन दिनों में श्री जगन्नाथ दास जी महाराज ज्ञान गुरुदिन में संत सेवा करते थे। तो अयोध्या जी की जी महात्मा की टोली आई, वहीं पहुंची। रामदास जी पहुंचे और उनके ऊपर निगरानी रखी हुई है। अब सबके साथ गए बांके बिहारी। बांके बिहारी की पर्दा गया था, पर्दा हटा। रामदास की आंखों के द्वारा भगवान इसमें घुस गए। रामदास किनारे होकर खुली आंख से अस्तु विमोचन हो रहा है, न बोलते हैं कुछ नहीं।
संत महात्मा जितने के सब चले गए, दर्शनार्थी चले गए, और वो महात्मा रो रहे हैं। आरती हुई, भोग आरती हुई, सब चले गए, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। उनको बाहर कर दिया चौतरा पे। 10 बज गए, वहाँ महात्मा नहीं पहुँचे। ये 25-30 महात्माओं में भगदड़ मच गई। रामदास कहाँ, रामदास कहाँ, रामदास कहाँ? रामदास तो बिहार जी के चबूतरा में आ गए, बेहोश, मुर्शिदावस्था में। वो जुगल सरकार की नित्य लीला में प्रवेश हो गया उसका। नित्य लीला में जुगल सरकार की अलौकिक झांकी दर्शन करते 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 बेहोश, हल्ला मच गया। 10 लोग जाते, देखो कौन सा ऐसा एक बाबा महात्मा है, आप बिहार जी ने उनके ऊपर कृपा कर दी, रो रहे हैं, बोलना वाला बंद, मुर्शिद है। तो वो लोग आगे, अरे ये रामदास, उठा कर ले गए। उन दिनों तो सवारी वारी कुछ नहीं थी, कंधा पर ले गए। वहाँ 3 दिनों बाद उनकी आँख खुली। उनको दूसरे दिन जाना था सबको। मान जी से कहा से जगन्नाथ दास जी महाराज से, देखिए बड़े अच्छे संत कथावाचक हैं अयोध्या जी में, उनके शिष्य हैं, उन्होंने मना किया था जो वृंदावन नहीं ले जाना, लेकिन इसने हट कर दिया, यहाँ ले आया, अब तो मुश्किल हो गई। वो लोग चले गए। हाँ, 5वां दिन उनका ध्यान टूटा। 5 दिन तो पड़े हैं बेहोश। जादू कर दिया श्याम सुंदर ने। जिन्हें लखी लाल की मुस्कान, तिन्हें विसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान, नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृढ़ ऐच के मुख म्यान। भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने मुखारबिंद रूपी म्यान से हंसी नाम के तलवार निकाल करके उस बाबा रामदास को घायल कर दिया। 5 दिनों बाद श्री रामदास जी रोते हैं, चिंता कुछ नहीं, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करने लगे। जमुना जी गए। जमुना जी पाम है, लेटे हैं बेहोश मूर्छित अवस्था में, श्री कृष्ण रो रहे हैं। 4 दिन हो जाते, फिर धीरे धीरे जब मूर्छा भंग हो जाती तब आते, प्रसाद मिला पा लिया, नहीं तो जय गोपाल जी। ये महीना 1.5 महीना बाद महात्मा का समुदाय पहुंचा। रामदास तो जय गोपाल जी। एक दिन महात्माओं की टोली में जो महंत थे उनको बुलाया रामदास जी गुरु जी ने। महात्मा कब आए? 5-7 दिन हो गए। रामदास महाराज मत पूछो, इसी डर के मारे मैं आपके पास नहीं आता था। आपने कहा था वृंदावन नहीं ले जाना, लेकिन विश्राम घाट में स्नान कर हम लोग जाने लगे। रोने लगा, पाँव पकड़ कर रोने लगा महाराज। मैंने सोचा जो पाप होगा चाहे पुण्य होगा, आपको मैं दंडवत प्रणाम करके मना लूंगा। उसका आर्तनाद नहीं सहा गया, हमसे ले गया। वहां जाकर नौजन क्या हो गया, वो तो कृष्ण 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 श्री कृष्ण करता है। आंखों का विमोचन है। 4-5 दिनों तक वो उसी भावावेश में रहता है। बड़े खुश हुए महात्मा जी, रामदास जी गुरु जी इतने खुश हुए, इतने मत पूछिए। वाह श्याम सुंदर, हमने वृंदावन का दर्शन भी नहीं किया, आज तुमने रामदास को अपना लिया, धन्यवाद। आपने एक पत्र लिखा, एक अपने चेला को भेजा, जो जगन्नाथ दास जी महाराज के यहाँ रामदास की बात पूछना, वो जहां वहां जा करके पत्र देना। अब क्या हुआ, वो चेला अयोध्या जी से वृंदावन आया। जगन्नाथ दास जी महाराज पास कहा, महाराज अयोध्या जी से महात्मा कोई है? हाँ एक आए हैं, वो तो परम सिद्ध हैं, खाना पीना सब बंद, श्री कृष्ण करते रहते हैं, न चंदन न तिलक न कुछ नहीं, न माला न झोली कुछ नहीं। आज जमुना किनारे लेटे रहते हैं।
वो भाव मग्न रहते हैं। आप पहुंचे, वहां रो रहे थे पंप जमुना जी में, रामदास जी धन्यवाद, हम अयोध्या से आए हैं, गुरु जी ने हमको आपके पास भेजा है। उठकर बैठ गए, उनके चरणों को स्पर्श किया। ये चिट्ठी लीजिए। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते इतना रोना आया, इतना रोना आया, चिट्ठी गल गई, कागज गल गया। आपने चरण पकड़ कहा, गुरु भाई मैं गुरुदेव का आदेश पालन नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता, मैं जाने में असमर्थ, मेरे अपराध को क्षमा करने का कष्ट करिएगा, कहिएगा। गए उनके चरणों पर गिर कर सारी बात बताई। चलो अब चलो। स्वयं गुरु जी आते हैं। गुरु जी, उनका लोगों ने नाम रामदास छोड़ कर पलटू दास रख दिया। पलट गए ना। मोहनदास यदि वृंदावन अयोध्या जा करके श्री राम जय राम करते नाचने लगे, मोहनदास कौन कहेगा? रामदास कहेगा ना। ये स्थिति हो गई। स्वयं श्रीमान भगवत दर्शन प्राप्त गुरुदेव जी आए। आपने किसी से नहीं पूछा, जमुना किनारे पहुंच गए। अब वे नित्य रास लीला में, नित्य मोहन महल में, उस समय में जुगल सरकार दिव्य सिंहासन में विराजमान है, अष्ट सखियां हैं, नाना प्रकार के पदों का गान हो रहा है, और वो पलटू दास चमर सेवा करें। लेटे हैं जमुना जी किनारे, वहां चमर सेवा चल रही है। गुरुजी ने सब दृश्य देख लिया। पहुंचे हुए संत थे। गुरु में हर मान तो चेहरा पर माने कहते हैं। पहुंचे हुए रामदास तुरंत वहां चले आए। यहाँ सेवा छूट गई। चरणों पर रोने लगे, गुरुदेव मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं बिगड़ गया। आपने हृदय से लगा लिया। देखो, यहाँ के साधु संत तुम्हारा नाम पलटू दास रख दिया, रामदास से पलटू दास हो गए हो, कोई बात नहीं। तुमने अपने इसी तज्जन्मता कर्मानी तदायु तन मनो बचा निर्णाम जेने यही अभी इस शरीर में निर्णाम जेने विश्वात्मा सभ्यते हरि ईश्वर। जो विश्व की आत्मा है, हरि हैं, ईश्वर हैं, उनका सेवन करते करते अपने जन्म को सफल कर लिया, अपने कर्म को सफल कर लिया, अपनी आयु को सफल कर लिया, अपने मन को सफल कर लिया, अपने वचन को सफल कर लिया। वो धन्यवाद का पात्र है। आप कहते हो केवल श्री कृष्ण का ही एक को पकड़ लो, इसके लिए कुछ बताओ। सुनो, आगे कहते हैं, जैसे आज कौन सा बार है? आज बुधवार है। बुधवार का दिन बीतेगा, कल बृहस्पतिवार का आएगा। सूर्य के द्वारा दिन रात होते हैं, आज सूर्य में जाकर के लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से सारा विश्व भगवान सर्वेश्वर से प्रकट होता है, सर्वेश्वर से पालित होता है, सर्वेश्वर के द्वारा सर्वेश्वर में ही अंत में लीन हो जाता है। ये नियम है। कैसे? जैसे एक घड़ा है ना, घड़ा जानते हैं, घैला। एक घड़ा में पानी है, अब पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? उसमें आकाश रहेगा। आकाश वो यह है। वो घड़ा फूट गया तो घटाकाश जो है ये भवनाकाश में मिल गया। ये आकाश है। इसमें जब मकान जब टूटेगा तो यह आकाश महाकाश में मिल जाएगा, मिलेगा ना। इसी प्रकार से जहाँ से जन्म होती है जतो वाई माना जाता नहीं, जहाँ से
सारा विश्व का जन्म होता है, जन्माद्यस्य और वहीं से उसका पालन होता है और वहीं से उसी में जाकर लीन हो जाता है। ये नियम है। लेकिन सत्व रज तम 3 गुण होते हैं। तो रजोगुण का अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा, तमोगुण का अधिष्ठात्री देवता शंकर और सतोगुण का अधिष्ठात्री देव भगवान श्री श्याम सुंदर हैं, विष्णु हैं। ये तीनों के तीनों ये सारे काम करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शंकर छठैया करते थे, श्रृंगार करते हैं। और ये तीनों भी अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं वे अंतर्गामी आदि पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण। बता रहे हैं श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से, देवर्षि नारद जी प्रचेतागणों से, जथा तरुर्मूल अब आया, जथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहन च्युतेज्या। जैसे एक पेड़ की जड़ में पानी देने से उसकी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, उसी प्रकार से एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों की आराधना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा से समस्त देवता स्वतः पूजित, आराधित, सेवित हो जाते हैं। अलग अलग करना की जरूरत नहीं पड़ती है। श्रीमान प्रचेतागणों ने कहा, महाराज सुनिए, हम पेड़ को बचाने के लिए क्या करेंगे? जड़ में पानी नहीं दे करके टहनी में पानी देंगे, और उसकी जब धार आएगी नीचे तो शाखा पेड़ स्वतः हरा भरा हो जाएगा। तो आपने कहा ठीक है। श्री नारद जी ने कहा, प्रचेतागणों, मैं कल तुमको अच्छी तरह समझाऊंगा। अब समय मेरे लिए राधे राधे हो गया, अब आए हैं, उनकी बात सुनिए। श्री नाम तो मैं भूल गया हूँ, हरिवंश जी महाराज। जय हरिवंश, जय हरिवंश। श्री हरिवंश जी के मुखारविंद से अब थोड़ा कुछ सुनने का कष्ट करें। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निश्चित रूप से हम सबका बड़ा पावन सौभाग्य है, हम सबके ऊपर श्री राधा माधव के श्री युगल नाम की बड़ी कृपा है कि हम सब लोग पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से इस कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। इनके कथा के मध्य विश्राम में आके कुछ बोलने की तो इच्छा भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी यह एक मर्यादा है, नियम है कि मेरा आप सबको संस्थान के बारे में, इस मिथिला कुंज के बारे में अवगत कराऊं। मिथिला कुंज जो श्री वृंदावन धाम में परिक्रमा मार्ग में स्थित है, जहां पिछले 29 वर्षों से निरंतर श्री युगल नाम संकीर्तन चल रहा है, जहां आप आते हैं, यहाँ भव्य भवन भी है और श्री हनुमान जी महाराज का सखी रूप में मंदिर भी है, नीचे श्री राधा माधव सरकार का मंदिर भी है और सैकड़ों संत ब्राह्मण यहाँ निवास कर रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, और नित्य कई सारी सेवाओं के प्रकल्प लगातार चलते रहते हैं ट्रस्ट के माध्यम से भी। तो मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब लोग जुड़ सकते हैं। आप मिथिला कुंज परिवार के आजीवन सदस्य बनना चाहें तो उसकी सदस्यता राशि केवल 21,000 रुपये की। आप 21,000 रुपये प्रदान करते हैं तो आप यहाँ आजीवन सदस्य बन जाते हैं। साथ ही आपको आपके नाम गोत्र से यहाँ नित्य युगल नाम संकीर्तन होता है और साथ ही नित्य एक संत को प्रसाद भी पवाया जाता है। तो आप विचार करिए, 21,000 रुपये आज के समय में बहुत छोटी सी राशि है। 21,000 रुपये प्रदान करते हैं आप तो आपके नाम से यहाँ युगल नाम संकीर्तन हो। कलयुग में युगल नाम संकीर्तन की इतनी महिमा है, जितनी महिमा कथा से भी ज्यादा। वेदों में, पुराणों में, हर जगह कहीं भी आप श्री रामचरितमानस कहीं भी आप श्रवण करें, हर जगह युगल नाम संकीर्तन की ही महिमा मिलेगी आपको। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर नहीं पा रहा। यहाँ तक श्रीमद् भागवत जी का जो विश्राम का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। बोले श्री ठाकुर जी का भजन आप करते हैं, श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करने का भी वह पुण्य फल नहीं मिलता जितना आपको नाम संकीर्तन श्रवण करने का फल मिलता है। और नाम संकीर्तन तो सभी पापों को, सभी कलमशों को नष्ट कर देता है, चाहे कैसे भी कलमश क्यों नहीं हो। तो श्री युगल नाम संकीर्तन का आप सब लोग आश्रय लें, आप सदस्य बन सकते हैं। आजीवन सदस्यता राशि 21,000 की है। साथ ही आप अपने नाम गोत्र से एक दिन यहाँ अखंड युगल नाम संकीर्तन कराएंगे 24 घंटे क्या, तो उसकी सेवा राशि 1,500 रुपये की है। आप 1,500 रुपये सेवा प्रदान
प्रदान करेंगे तो आप एक दिन आपके नाम गोद से सेवा यहाँ पे युगल नाम संकीर्तन हो जाएगा। साथ ही 1 महीने की सेवा राशि 15,000 रुपये की है। 15,000 रुपये प्रदान करके आप 1 महीने आप अपने नाम गोद से यहाँ युगल नाम संकीर्तन करा सकते हैं। इसके पश्चात श्रीमद् भागवत भवन जो यहाँ बनने वाला है बृहद भव्य, जहाँ 18,000 श्लोकों को लिखा जाएगा, उसमें आप एक श्लोक लिखवाने के लिए उसकी सेवा राशि आप 1100 रुपये प्रदान करके आप एक श्लोक लिखवा सकते हैं। एक श्लोक की सेवा राशि तो 5100 रुपये की है। एक ईंट का दान आप 1100 रुपये प्रदान करके एक ईंट का दान कर सकते हैं। आप एक श्लोक लिखवाना चाहें आपके नाम गोद से, आपके नाम से यहाँ लिखा जाएगा ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पे श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक, उसकी सेवा राशि 5100 रुपये की है। साथ ही आप यहाँ साधु ब्राह्मणों के भंडारा सेवा राशि में भी, सेवा सहयोग में भी आप अपनी सेवा राशि प्रदान कर सकते हैं। जैसे 5 ब्राह्मणों के लिए आप 501 रुपये, 11 संतों के लिए 1100 रुपये की, या जितना आपका सामर्थ्य है आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं या उससे कम भी कर सकते हैं, तो आप उसके लिए भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। यह सारी जानकारी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं वहाँ से आप नंबरों पे कॉल करें, आपको पूरी जानकारी वहां मिल जाएगी, आप सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही आपके द्वारा जो सहयोग दिया गया है वह भारतीय आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त भी है, उसका भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सबको बताऊं, बड़ी प्रसन्नता है, आप जब भी यहाँ आप आएंगे, यहाँ आपके आवास निवास की भी व्यवस्था रहती है, आप यहाँ पे आश्रम में निवास कर सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप आजीवन सदस्य बन जाते हैं 21,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान करके, तो वर्ष में 4 दिन 3 दिन आप यहाँ निःशुल्क रह सकते हैं। भव्य अच्छे सुदृढ़ एसी कक्ष आपके लिए रहता है, उसमें आप निवास करें, वृंदावन दर्शन करें, प्रसाद ग्रहण करें, ये सारी व्यवस्था संस्था की ओर से रहेगी। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा कि आप मिथिला कुंज परिवार के सदस्य बने। आप सदस्य बनते हैं तो आप सबके सहयोग से जो युगल नाम संकीर्तन पिछले काफ़ी समय से चलता आ रहा है वह आगे भी वह जीवन पर्यंत चलता रहेगा, आप सबका उसमें सहयोग प्राप्त होगा। अब हम सब लोग इसी के साथ वाणी को विराम, पुनः हम सब लोग कल कथा श्रवण करेंगे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से। जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सर्वांतिम मंत्र है। विश्व में प्रथम बार श्रीधाम वृंदावन में द्वाराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी के तत्वाधान में मिथिला कुंज आश्रम परिक्रमा मार्ग श्रीधाम वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के निर्माण हेतु सहयोग राशि एक ईंट का दान मात्र 1100 रुपए और एक श्लोक शिलालेख सहित 5100 रुपए और श्रीधाम वृंदावन में लगातार अखंड संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन एकमात्र मिथिला कुंज आश्रम में लगातार 30 वर्षों से चलता आ रहा है। आप भी अपना या अपने पूर्वजों, अपने परिवारजनों या अपने बच्चों के नाम संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो एक दिन का संकीर्तन 1500 रुपए और एक महीने का संकीर्तन 15,000 मात्र है।
बातें